हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की कि अगर मेरे पास हम कोशिश करें ओपन 01 से क्लोज 01 पर एक ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने की, तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल निकल कर आया था, जो था मोड साइन 2 पाई एक्स। बट हमने वहां पर एक चीज महसूस की कि जब हमने एग्जांपल बनाया मोड साइन 2 पाई एक्स, तो वहां पर जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू था, कॉन्टिन्यूस था, बट वो वन वन नहीं बन पाया। तो हमारे मन में वहां पर एक क्वेश्चन आया कि क्या हम लोग वहां पर एक ऐसा फंक्शन भी बना पाएंगे क्या जो ऑन टू हो, कॉन्टिन्यूस हो, साथ में वन वन भी मेरे पास बन जाए। और वहीं से बेसिकली हमारी ये प्रॉब्लम नंबर 12 की शुरुआत होती है। आपको कहा जा रहा है कि मेरे पास अगर एक फंक्शन f ओपन 01 से क्लोज 01 पे कॉन्टिन्यूस है एंड सब्जेक्टिव है, यानी कॉन्टिन्यूस है एंड मेरे पास साथ में एक ऑन टू फंक्शन है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कभी भी हमारे पास यहां पर बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि लिखा गया है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वन वन एंड ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू तो है ही, अगर ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन कभी हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं बन सकता, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये मेरे पास कभी वन वन नहीं बन सकता। तो हमें बेसिकली यहां पर शो ये करना है कि f मेरे पास यहां पर एक वन वन फंक्शन नहीं बन सकता। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, कैसे हम लोग इसके पास जाएंगे, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने हमेशा एक बात का ख्याल रखा है कि मुझे जो क्वेश्चन में चीजें गिवन होती हैं वो किसी ना किसी कारण की वजह से गिवन होती हैं। हमें उनका ही यूज कर कर बेसिकली हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, दो बातें हैं, एक है ऑन टू, एक है कॉन्टिन्यूस। हमारे पास फंक्शन के ऑन टू होने का मतलब क्या होता है? हमारे पास हम इसे कई तरीके से कहते हैं। पहला ये कि इस फंक्शन का जो रेंज सेट आएगा वो कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि मैं अगर कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट पिक करता हूं तो मुझे डोमेन में हमेशा एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी इमेज वो अपने पास एलिमेंट बन जाए। साथ में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके पास कॉन्टिन्यूस होने की वजह से बहुत सारे ऐसे गुण आते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जो कंटिन्यूटी की वजह से वहां पर आ रही होती हैं। तो अब हमें उन्हीं सब चीजों का यूज करना है जो हमें पहले से आती है। बस अब देखिए कि आर्ग्यूमेंट हम लोग यहां पर कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व की कि फंक्शन ऑन टू है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो हमारे पास एक चीज देखिएगा कि कोडोमेन में मेरे पास एक एलिमेंट है y0 इक्वल टू 0 मेरे पास, और एक मेरे पास एलिमेंट है y1 इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखें, 0 एंड 1 हमारे पास यहां डोमेन में नहीं है, बट 0 एंड 1 मेरे पास यहां पर कोडोमेन में है, तो हमने यहां पर कोडोमेन से दो एलिमेंट उठा लिए। अब सबसे पहली बात, फंक्शन क्या है? फंक्शन मेरे पास ऑन टू है। ऑन टू होने का मतलब यह है कि आपको डोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज 0 बन जाए, एंड कम से कम एक ऐसे एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज 1 बन जाए। यानी कि मेरे पास हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट x0 एंड y0 इन ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट आपका जो f ऑफ x0 है ये मेरे पास बन जाए इक्वल टू y0 यानी कि 0, और आपका जो f ऑफ x1 है वो मेरे पास बन जाए इक्वल टू y1 इक्वल टू 1 मेरे पास। बड़ी सिंपल सी बात हम लोगों ने की, बट यही बेसिकली इस क्वेश्चन के ताले की चाबी हमारे पास बनकर सामने आएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां तक आई होप सभी लोगों को हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है। नहीं होती है तो सभी लोग अभी इस आर्ग्यूमेंट को, यहां तक हमने जहां तक बात की है, तसल्ली से बार बार देखें, बार बार पढ़ें। इसके बाद ये कहानी हमें तभी नजर आनी शुरू हो रही होगी। अब अगर मैं ये देख पा रहा हूं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये जो x0 x और अपने पास x1 आए हैं, ये दोनों मेरे पास क्या है? रियल नंबर है, 0 से 1 के बीच में है। हमारे पास यहां पर तीन ही बातें हो सकती है, ध्यान से देखना। x0 और y0 हमारे पास, x0 एंड हमारे पास हमारा x1 जो बना है, x0 एंड x1 मेरे पास ये दोनों रियल नंबर है, और ये मेरे पास बैठे हुए हैं ओपन 01 में। हमारे पास यहां पर तीन ही बातें हो सकती हैं। क्या? पहला कि ये x0 लेस देन x1 आ जाए, दूसरा x0 इक्वल टू x1 आ जाए, एंड तीसरा x0 मेरे पास x1 से बड़ा आ जाए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को याद है बेसिक रियल नंबर सिस्टम,
तो कोई भी दो रियल नंबर मेरे पास अगर आते हैं तो उनके बीच में इन तीनों में से ही अपने पास कोई ना कोई एक बात होल्ड कर रही होगी। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हम लोगों ने पढ़ा होता है, ठीक है। अगर नहीं भी इसका नाम पता तो कोई बात नहीं, आज आप लोगों ने जान लिया। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर x0 इक्वल टू x1 मेरे पास आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, x0 इक्वल टू मेरे पास x1 अगर बनता है, फिर तो हमारे पास यहां पर बात आप लोग देख पाएंगे क्या बन रही होगी, f ऑफ x0 इक्वल टू f ऑफ x1 मेरे पास आना चाहिए। बट यहां पर f ऑफ x0 तो 0 बनता है, f ऑफ x1 मेरे पास 1 बनता है। यानी ये पॉसिबिलिटी तो हमारे पास हो ही नहीं सकती, ये दोनों मेरे पास आएंगे तो डिस्टिंक्ट ही, क्योंकि मेरे पास ये बेसिक जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की उसको ही वायलेट करवा देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट पर दो आउटपुट निकल कर आ जाएंगे, तो ये बात तो मेरे पास संभव है ही नहीं। बचते हैं दो केस। अगर x0 मेरे पास x1 से छोटा है, अब एक बात गौर कीजिएगा सभी लोग बड़े ध्यान से, कि हमारे पास यहां पर अगर x0 x1 से छोटा है तो हम लोगों ने यहां तक यूज कर लिया है फंक्शन के ऑन टू होने का, बट कॉन्टिन्यूअस होने के ऊपर बात अभी तक नहीं हुई है। बट फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके पास एक बहुत शानदार सी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, या जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वो क्या कहती है कि मेरे पास अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और f ऑफ x0 पे मुझे कोई आउटपुट मिला, f ऑफ 1 पर मुझे कोई आउटपुट मिला, तो x0 से x1 के बीच में जब मैं मूव करूंगा तो सारे आउटपुट जो मेरे पास f ऑफ x0 एंड f ऑफ x1 के बीच में है वो सारे अटेन हो रहे होंगे। आसान भाषा में हम क्या कहेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, अगर x0 x1 से छोटा है तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इमेज निकालता हूं इस इंटरवल की x0 से x1, तो हमारे पास वो सारे आउटपुट्स मुझे मिल जाएंगे जो f ऑफ x0 एंड f ऑफ x1 के बीच में है। f ऑफ x0 मेरे पास क्या था, वो मेरे पास बनता है 0। f ऑफ x1 मेरे पास क्या था, वो मेरे पास बनता है 1। यानी कि हमारे पास ये जो x0 से x1 एक क्लोज इंटरवल बनाना, इसकी इमेज क्या आती है अंडर दिस फंक्शन f, ये मेरे पास बनता है क्लोज 0 1 हमारे पास। ऐसा हम क्यों कर पाए, ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि फंक्शन f मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है और f कॉन्टिन्यूअस है तो इसके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। इसको समझने का तरीका मेरे पास ये भी है कि आपके पास अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपके कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड आती है, यानी क्लोज x0 x1 मेरे पास कनेक्टेड है तो मेरे पास इसकी जो इमेज आएगी वो भी मेरे पास कनेक्टेड ही आएगी। f ऑफ x0 मेरे पास 0 है, f ऑफ x1 मेरे पास 1 है, तो इनके बीच के सारे एलिमेंट्स भी आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल रहे होंगे। जो आर्ग्यूमेंट आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी यूज कर सकते हो, और वो बेसिकली हमारे पास यहीं से निकल कर आती है आपके कनेक्टेड सेट वाली बात से। अब यहां पर एक बात गौर से देखिएगा कि अगर f ऑफ x0 x1 मेरे पास ये जो इमेज है क्लोज 0 1 बन गया, ये तो मेरे पास इस फंक्शन का रेंज सेट बनता है। अब यहां से मैंने एक बात देखी कि अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करूं, फंक्शन की डोमेन है ओपन इंटरवल 0 से 1 हमारे पास, ये मेरे इस फंक्शन की डोमेन बन रहा है। अब अगर मैं यहां पर x0 x1 के बारे में बात करूं, x0 मान लीजिए यहां कहीं बैठा है, x1 मेरे पास यहां पर कहीं बैठा है, और फंक्शन की अगर ये डोमेन है तो इसमें मेरे पास अगर मैं कोई भी अपने पास इनपुट उठाता हूं हर एक पर मुझे आउटपुट मिल रहा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब आपने यहां पर एक बात गौर की कि जब मैं x0 से x1 के बारे में बात करता हूं तो कोडोमेन में बैठा हुआ मेरे पास हर एक एलिमेंट मुझे आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता है। अब अगर आपने यहां पर बेसिकली कोई एलिमेंट उठाया, मान लीजिए आपने उसका नाम रखा अल्फा, तो क्या f ऑफ अल्फा भी मुझे क्लोज 0 1 में मिलने वाला है? हाँ, बात तो सच है क्योंकि कोडोमेन में ही जाने वाले हैं मेरे पास आउटपुट तो। और इसका मतलब ये हो जाएगा ना, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर भी कोई पॉइंट था जिस पर आपको वैल्यू f ऑफ अल्फा पहले मिल चुकी होगी। ध्यान से सुनिएगा, f ऑफ अल्फा क्लोज 0 1 के बीच का कोई ना कोई नंबर होगा, और हमारे पास x0 से x1 के बीच में जब हम लोग बात कर रहे हैं 0 से 1 के बीच का अपने पास जो भी आउटपुट है बेसिकली इस इनपुट पर मिल ही चुका होगा। यानी मेरे पास आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम आउटपुट मिल रहा होगा, यानी आपका फंक्शन 1 1 नहीं बन सकता। यानी अगर हम लोग इस हिसाब से बात करें तो ये बेसिकली कहता है f इज नॉट 1 1।
इस आर्गुमेंट को फिर से बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहां तक पहुंचे कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज किया, ये मेरे पास बन गया। अब हम कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट आप लोगों को इन पर मिल ही गए, तो जो बचे हुए मेरे पास यहां पर पार्ट है उन पर मिलने वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो रही होगी, रिपीट ही हो रही होगी। इसकी वजह से मेरे पास एफ यहां पर 1 1 नहीं बन सकता। अब अगर आप किसी भी एग्जाम में आपके सामने एक क्वेश्चन आए, इतना आप लोगों के लिए प्रूफ करना सफिशिएंट है, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक चीज लिख दीजिएगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने ये लिया और हमने प्रूफ कर दिया मेरे पास 1 1 नहीं बनता। बट इसका एक पार्ट साथ में हमारे पास ये वाला है जो कई बार अच्छी किताबों में भी आप लोगों को वहां पर मिसिंग मिलता है, बट हम इसके बारे में भी यहां पर बात करना चाहेंगे कि अगर x0 मेरे पास x1 से बड़ा है तब क्या केस हो रहा होगा, तब कैसे बात हो रही होगी। बड़े आराम से सुनिएगा। अगर x0 मेरे पास x1 से बड़ा है तो मैं एक छोटा सा काम यहां पर करने जा रहा हूं। मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं h, जो कि मेरे पास है 1 - f। अब हमारे पास जो आपका फंक्शन आ रहा है h, वो बेसिकली f पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं h ऑफ x0, वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 - f ऑफ x0, यानी 1 - 0, ये मेरे पास 1 बन गया। h ऑफ x1 मेरे पास क्या बनेगा, h ऑफ x1 मेरे पास कुछ और नहीं, 1 - f ऑफ 1 बनेगा, यानी 1 - 1, यानी कि ये 0 बन जाएगा। अब h फंक्शन कैसा है, f मेरे पास कॉन्टिन्यूअस था, तो इसका मतलब क्या है, h भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस आएगा, यानी h मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आता है, यानी h मेरे पास सेटिस्फाई करेगा किसको, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को मेरे पास। हाँ या ना, क्या बात पकड़ में आती है सभी लोगों को। और आपने जो आर्ग्यूमेंट अभी f के लिए यूज किया था, अब आप फिर से वो सारा का सारा आर्ग्यूमेंट सेम तरीके से यूज कर पाएंगे। क्यों, अब x1 अगर मेरे पास x0 से छोटा आता है तो h ऑफ x1, x0, इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज मेरे पास फिर से क्लोज इंटरवल 0 से 1 मेरे पास बन रहा होगा। हाँ या ना, क्या बात पकड़ में आती है सभी लोगों को। यानी कि मेरे पास यहां से भी क्या बात आएगी कि मेरे पास h फंक्शन बाकी सब तो सेम है, f पे डिपेंड करता है, उसकी डोमेन मेरे पास सेम बनेगी, कोडोमेन सेम बनेगी, ऑन टू बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। साथ में ये बात मेरे पास होल्ड हो गई, यानी मेरे पास यहाँ पर h जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। हमने सेम आर्ग्यूमेंट का यूज किया, और h अगर 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे अल्फा बीटा मिलेंगे, है ना, ऐसे अल्फा बीटा मिलेंगे कि h ऑफ अल्फा इक्वल टू h ऑफ बीटा मिल जाए। ऐसे डिस्टिंक्ट अल्फा बीटा मिलेंगे कि मेरे पास डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ जाए। और इसका मतलब सीधा क्या बनेगा, 1 - f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 - f ऑफ बीटा। इसका मतलब क्या है, दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स पे f ऑफ अल्फा इक्वल टू f ऑफ बीटा मेरे पास यहां पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि f 1 1 नहीं होगा। तो आई होप सभी लोगों को ये आर्ग्यूमेंट भी उतना ही अच्छे चमकता है जितना हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट था। बट ये एक टेक्निक आप लोगों ने देखी कि हम लोग कैसे h को 1 - f रखकर यहां पर सारी कहानी कर पा रहे हैं। एक बार शुरुआत से आर्ग्यूमेंट देखते हैं। हमने बात क्या की, हमारे पास हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये शो करने की कोशिश करी कि अगर मेरे पास ओपन 01 से क्लोज 01 पर हमें एक ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलता है, तो फंक्शन हमारे पास कभी भी 1 1 नहीं बन सकता। और अगर वो 1 1 नहीं बन सकता तो वो कभी बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। उसके लिए हमने शुरुआत में यूज किया ऑनटूनेस का। हमने दो कोडोमेन के पॉइंट उठाए 0 एंड 1, और हमने कहा कि डोमेन में ऐसे दो एलिमेंट मिलेंगे जिसकी वो इमेज बन जाने वाले हैं। x0 y0 मेरे पास, हमने जब यहाँ x0 एंड हमने x1 के बारे में जब यहाँ पर बात की तो हमने देखा कि बेसिकली 3 केस बन सकते हैं, और तीनों ही केस में हमने इंप्लीकेशन दिखा दी कि x0 इक्वल टू x1 में तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर x0 लेस देन x1 है तो फंक्शन 1 1 नहीं बन सकता। अगर x0 मेरे पास x1 से बड़ा है तब भी फंक्शन 1 1 नहीं बन सकता। यानी हमारे पास इन तीनों ही केसेस से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन कभी हमारे पास यहां पर 1 1 बन ही नहीं सकता है। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए आज होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को तो बेटर करते ही हैं, साथ ही आप लोगों का जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको पेशेंस चाहिए वो भी बहुत इंप्रूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि f मेरे पास अगर एक कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन आता है क्लोज 0 से इंफिनिटी में, और a मेरे पास सेट ऑफ ऑल अपने पास रियल नंबर्स a दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ xn, जहां xn क्या है,
मेरे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी पर। तो आपको प्रूव करना है कि मेरे पास अगर ए कंटेन करता है दो नंबर ए एंड बी, तो आपका जो बेसिकली क्लोज इंटरवल ए बी बनेगा वो भी इसके अंदर कंटेन्ड होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि हमारे पास ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। एक रफ प्रूफ लिखने की कोशिश कीजिएगा और हम लोग आने वाले सेशन में इसको बहुत डिटेल से, बहुत तसल्ली से निपटा रहे होंगे, तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए बातों को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।